नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जिले भर में हुई धार्मिक आयोजन, शोभा यात्रा निकाली और हुए भंडारे। फिर आवारा श्वानों ने बालक पर हमला कर किया लहूलुहान, खैरता जिले में आवारा श्वानों के हमले जारी। स्कूल में दूध गर्म करते गैस सिलेंडर में लगी आग, 1 महिला सहित 2 झुलसे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की दी जानकारी, बाइकर्स को बांटे हेलमेट। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए प्रिंस इंडिया स्कूल ततारपुर में स्कूल के बच्चों द्वारा भगवान राम के चरित्र का गुणगान, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन से पूर्व भगवान राम जी की स्तुति गाई गई। सभी बच्चों के मस्तक पर विजय तिलक लगाकर जय श्री राम के उद्घोष के साथ प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की संयोजक प्रधानाध्यापिका शीला देवी ने बताया कि 500 वर्षों का वनवास पूर्ण कर हमारे राष्ट्र के गौरव सनातन संस्कृति के प्रणेता भगवान राम बाल रूप में मंदिर कहे या भव्य महल में विराजमान हुए। उस भव्य तिथि को भव्यता के साथ मनाने बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रभु राम जी का जीवन चरित्र का बखान करने विद्यालय के बच्चों द्वारा सुंदरकांड व हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष 2024 में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी के दिन की गई थी और इस बार 2025 में ये तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को त्योहार की तरह ही मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने का एक धार्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि पौष शुक्ल द्वादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए इस साल राम मंदिर में 11, 12 और 13 जनवरी को मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान धनीराम सारण, रणधीर सिंह चौधरी, रमेश कुंतल, गोपाल दास, अशोक मीणा, सुरेंद्र कुमार, रजनी सहित स्कूली बच्चे, शिक्षक मौजूद रहे। AKIIT क्लासेज आज शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय नाम है। AKIIT क्लासेज ने अपनी सर्वश्रेष्ठता की यात्रा में आगे बढ़ते हुए इस वर्ष भी जिला स्तरीय टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया, जिसका नाम कसौटी नाम ही परीक्षा की पहचान है। इस परीक्षा को 3 चरणों में संपन्न करवाया जाएगा, जिसका प्रथम चरण 17 नवंबर जिसमें लगभग 1865 विद्यार्थियों ने भाग लिया। द्वितीय चरण 24 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें भी सराहनीय 2430 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया तथा परीक्षा का तीसरा चरण 19 जनवरी को आयोजित किया, जिसमें लगभग 2500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में कक्षा 6G से 12G के स्टूडेंट्स ने बड़े स्तर पर भाग लिया। यह एग्जाम जिला स्तरीय होता है। इस एग्जाम को अलवर जिले के सभी गांव एवं कस्बों के बच्चों के लिए आयोजित करवाया जाता है। इस एग्जाम का मुख्य उद्देश्य अलवर जिले के प्रतिभा को खोजकर उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। कसौटी परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को श्रेष्ठ स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। साथ ही उन बच्चों को उचित मार्गदर्शन देकर उनको बोर्ड और IIT नीट जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। विद्यार्थी के संपूर्ण विकास के लिए समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनार्स का भी आयोजन करवाए जाते हैं। AKIIT क्लासेस वर्ष दर वर्ष कड़ी मेहनत से अपने सर्वश्रेष्ठता के मिशन को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। अयोध्या राम जन्मभूमि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक महोत्सव के मौके पर राजगढ़ में प्रभु श्री राम लला की शोभा यात्रा बुधवार को बैंड बाजे व डीजे के साथ गणेश पोल से निकाली गई। ठिकाना गंगा बाग के महंत प्रकाश दास महाराज ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक महोत्सव में चांदी का मुकुट अयोध्या भेजा जाएगा। यह चांदी का मुकुट भी शोभा यात्रा में राम भक्तों के दर्शनार्थ एवं पूजा के लिए रखा गया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम लला की शोभा यात्रा कस्बे के चौपड़ बाजार, काकवाड़ी बाजार, गोल सर्किल, तहसील मार्ग, मेला का चौराहा होते हुए ठिकाना गंगा बाग पहुंची। रास्ते में प्रमुख मंदिरों के सामने भगवान की आरती की गई। शोभा यात्रा को भव्य रूप देने के लिए स्वागतदार लगाए गए एवं शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महंत ने बताया कि शोभा यात्रा के ठिकाना गंगा बाग पहुंचने पर भगवान श्री राम की महाआरती के उपरांत राम रसोई का आयोजन किया गया।
राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देशन में आज बुधवार को जोधपुर मिष्ठान भंडार बस स्टैंड हरसोली पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि शिविर के दौरान कुल 62 आवेदन आए। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तुरंत आए आवेदन को स्वीकार कर लाइसेंस जारी किए गए। आवेदन करने वालों में दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट व ढाबे वाले, किराना स्टोर वाले, चाट ठेले वाले थे। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता को साफ सफाई एवं FSSAI 2006 के नियम करने के निर्देश दिए गए। गोविंदगढ़ पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक 11:30 बजे तक उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंचों के नहीं पहुंचने के कारण कोरम पूर्ति के अभाव में निरस्त कर दी गई। सदन के कुल 47 सदस्यों में से विधायक रामगढ़ सहित मात्र 4 सदस्य ही साधारण सभा की बैठक में उपस्थित हो पाए। इसमें कोरम पूर्ति के लिए 1/3 के हिसाब से सदस्यों की उपस्थिति होना जरूरी है। सदन के 20 पंच सदस्य, 23 सरपंच और रामगढ़ व कठमर विधायक बतौर सदस्य हैं। अब आगामी बैठक की तिथि शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी। साधारण सभा की बैठक में भाग लेने पहुंचे रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के नहीं होने से नाराज दिखे। साथ ही अधिकारियों की शिकायत जिला कलेक्टर अलवर को फोन के माध्यम से की। इसके बाद नाराज विधायक सभागार से चले गए। विधायक का होम टाउन होने के बाद भी कोरम के अभाव में बैठक निरस्त होना चर्चा का विषय बना रहा। गोविंदगढ़ पंचायत समिति सभागार में आयोजित अलवर शहर में अब एक नया सिस्टम चल रहा है, जहां पर नई सड़कें तैयार की जाती हैं, उसके बाद उनको तोड़कर वापस नया बनाया जाता है। सरकार पहले उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाती थी, उसके बाद तोड़कर दोबारा लागत लगाकर सड़कें तैयार की जाती हैं। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड पर गायत्री मंदिर के सामने देखा गया, जहां पर 1.5 करोड़ की लागत से हुई तैयार सड़क को JCB से तोड़ दिया गया। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और काम को बंद करवाया। जी बताइए सर, कहाँ का मामला बता रहे हैं आप? ये रोड टूटी है। ये देखिए, ये गायत्री मंदिर के सामने का मामला है। अभी 3 माह पूर्व नगर निगम ने एनकैप राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन के तहत लालडीगी चौराहे से बस स्टैंड टी पॉइंट तक 1.5 करोड़ रुपए में ये डांबर सड़क बनाई है। 3 महीने, और अभी 3 महीने में ही इस सड़क को सीवरेज के लाइन पर अभी आज सुबह उखाड़ा गया है, जिसे अभी निवासियों से मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जब नगर निगम के जो एक्शन है, हेमराज मीणा जी, JN है, वो सब, उनको जब पता था कि इस सड़क पर हमारी सीवरेज लाइन प्रस्तावित है, तो उनको ऐसी क्या जल्दी थी कि 2 महीने पहले ही इस पर इन्होंने डांबर की सड़क वाली सीवरेज लाइन डल जाती, उसके बाद वो करते। लेकिन उन्हें वहां पर भी बजट में उनको कमीशन खाना था, और यहाँ पर भी ये बिल्कुल सरकार के पैसों की और आमजन के पैसों की अब देखिए गलत हो रहा है। मेरा प्रशासन के माध्यम से ऐसे जो अधिकारी हैं, जिन्होंने इस तरह का जानबूझकर जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और एक तरह से संपत्ति का नुकसान, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नामजद क्या क्या नाम उनके? नगर निगम के एक्शन हेमराज मीणा, और जो यहाँ की सर्किल जो JN है और AN है, और जो यहाँ के स्वच्छ भारत मिशन और जो सीवरेज लाइन का काम देख रहे हैं, उन सबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जो सड़क पहले से सीवरेज लाइन आज से अमृत 2 में 2 साल पहले प्रस्तावित थी, सबों का प्रस्ताव 1 या 2 साल पहले बन के गया था, और सबों के वर्क ऑर्डर आज से करीबन 6 महीने पहले हो गए थे। जब पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि कहाँ सीवरेज लाइन डलनी है, तो उन्होंने क्यों जल्दबाजी में इस सड़क पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके इस सड़क को बनाया? शहर में ऐसी भी बहुत सड़कें हैं जहाँ आमजन पिछले 15-15, 20-20 साल से गहरे गड्ढों में, और वहाँ सीवरेज लाइन डालते हैं, वहीं उसके सीवरेज में हमारा कहने का यही कि पहले यहाँ सीवरेज लाइन डालते, उसके बाद सड़क बनाते। क्यों उन्होंने आखिर जल्दबाजी करी कि 2 महीने पहले ही, जब उनको पता था कि ये वर्क ऑर्डर हो चुका है और 2 महीने बाद इसमें सीवरेज लाइन डल रही है, तो उन्होंने क्यों इस पर सड़क बनाया? कितनी लागत से बनाई गई? 1.5 करोड़। ये 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसमें डांबर सड़क बनी है। एनकैप काम रुकवा दिया है आपने? अभी यहाँ नहीं, सब निवासियों का विरोध है कि इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। क्यों अफसर बैठकर प्लानिंग करते हैं, ऑफिस में बैठकर फील्ड पर क्यों नहीं आते? अब 1 घंटा यहाँ हो गया, कोई भी अफसर यहाँ आया नहीं है जिम्मेदार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन सैनी है, यहाँ विजेंद्र जी और कार्यकर्ता। इनका पैसा बर्बाद किया जा रहा है ना सर। 1.5 करोड़ की जब मान्य बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ का खर्चा होने से ये सड़क बनी है, उसके बावजूद भी उसे देखकर तोड़ा जाता है, और सब चीजें इनके सामने है कि हमें ये काम बाद में भी करना है, तो उससे पहले सिविल लाइन डाल सकते थे ना सर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। पैसा बर्बाद किया जा रहा है, राजस्थान सरकार को लूटा जा रहा है, बिना मतलब में लूटा जा रहा है, ये गलत है। प्रशासन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में यातायात के नियमों में सुधार और सुरक्षा के चलते आज जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने ट्रैफिक इंचार्ज और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर 2 पहिया वाहन चालकों को करीब 100 हेलमेट वितरित किए। पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके चलते सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की समझाइश की जा रही है। शहर के सभी चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ वॉलंटियर्स लगा रखे हैं, जो आने जाने वाले वाहनों को यातायात के नियमों की समझाइश कर रहे हैं, जिसके चलते आज ट्रैफिक कार्यालय के सामने आज 2 पहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट के गुजर रहे थे, उनको भी रोककर समझाइश की और उसके बाद बिना हेलमेट के जा रहे 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 पहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटना ज्यादा होती है, जिसके चलते काफी बार पाया जाता है कि सिर में चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसको देखते हुए आज CK बिरला हॉस्पिटल के सौजन्य से आज बिना हेलमेट चला रहे 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरण किया गया है। इस दौरान एडिशनल SP डॉक्टर तेजपाल सिंह, CO सिटी अंगद शर्मा सहित ट्रैफिक इंचार्ज व ट्रैफिक टीम मौजूद रही। सर, एक बड़ा समाचार कर रहे हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए, चूंकि आप खुद सड़क पे आए हैं, हेलमेट भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सड़क सुरक्षा अभियान जो हमारा चल रहा है इस महीने, उसमें हमने महीने में इस अभियान के तहत हम सारी चीजों को एक साथ कर रहे हैं। इसमें लोगों को जागरूक करना है, उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है, यातायात नियमों की पालना करने के लिए अवगत कराना। उसी क्रम में हमने आज CK बिरला हॉस्पिटल के सौजन्य से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया है। जो दुपहिया वाहन चालक होते हैं, उसमें देखने में आया कि सामान्यतः दुर्घटना में उनके सिर में इंजरी होती है, जिससे उनको चोट भी लगती है और कई बार अंतकाल भी हो जाता है। उसके लिए हमने हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया। सर, अक्सर देखा गया है कि जब सरकार इन अभियानों को चलाती है, जब तक लोग सजग नजर आते हैं, उसके बाद सब जैसे बाहर ग्रामीण इलाकों में देखो बेटी बंद हो जाते हैं और दुर्घटना अक्सर आम होती है। उसमें हमारा लगातार प्रयास रहता है। व्यापारिक संगठन, NGOs हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके द्वारा, मीडिया के द्वारा भी हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे काम है, हर घटनाओं का आप कवरेज नहीं कर सकते, कुछ छूट जाती हैं, तो उस क्रम में ही हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि सड़क दुर्घटना हुई, यातायात हुई, इस तरह की कार्रवाई हम लोगों को जागरूक करते हैं। इस महीने है, फिर हम कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू रखें किसी न किसी क्रम में। अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रामगढ़ के मेन बाजार से भव्य शोभा यात्रा निकाली और जगह जगह भंडारे हुए। सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण और रामलला की स्थापना को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रामलीला कमेटी और श्याम सखा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में कस्बा रामगढ़ के किला मोहल्ला स्थित रघुनाथ मंदिर से
तहसील रंगमंच तक भगवान राम दरबार सहित अन्य झांकियां, बैंड बाजे और डीजे की धुन पर धर्म प्रेमियों द्वारा भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के रंगमंच पर पहुंचने पर महाआरती की गई। उसके पश्चात रंगमंच पर भी भंडारे का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में कस्बा रामगढ़ के मेन बाजार को व्यापारियों द्वारा फूल, झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जगह जगह प्रसाद वितरण और भंडारे भी किए गए। शोभा यात्रा के दौरान थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। शोभा यात्रा में शामिल हुए रामगढ़ विधानसभा विधायक सुखवंत सिंह का रामलीला कमेटी और श्याम सखा मंडल द्वारा स्वागत किया गया। आज भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना दिवस है और आज हमारे कस्बे रामगढ़ में दिवाली का त्योहार ये मनाया जा रहा है। आज के दिन ही हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में निवास किए थे, जिसको लेकर भव्य झांकियां और यात्रा निकाली जा रही है। पूरे कस्बे में खुशी का माहौल है। जगह जगह पुष्प की वर्षा और भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे कस्बे को सजाया गया है और भव्य यात्रा निकाली जा रही है। मैं प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि सभी कस्बे वासियों की और सभी विधानसभा वासियों की इच्छाओं की पूर्ति करें और सुख समृद्धि क्षेत्र में आए, विकास के कार्य हों और हर व्यक्ति खुशी के जीवन को व्यतीत करे। और इसी को लेकर आज भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में हम सब भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। नौगांवा नगर पालिका में श्री राम मंदिर अयोध्या में श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक महोत्सव के अवसर पर भव्य कलश एवं शोभा यात्रा नौगांवा के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। नगर पालिका वासियों की तरफ से कस्बे में अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर श्री राम ध्वज लगाया गया और रंगीन लाइटों से सजाया गया। महिलाओं के द्वारा 551 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा दिल्ली रोड अकिंचन कुटी से होकर निकाली गई। साथ ही डीजे एवं विभिन्न झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा कस्बे वासियों के सहयोग से निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा दिल्ली रोड अकिंचन कुटी से प्रारंभ हुई, जो नौगांवा के मुख्य मार्गों से होती हुई बस स्टैंड स्थित जैन मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में नौगांवा सहित आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। भव्य शोभा यात्रा में कलाकारों के द्वारा बाहुबली हनुमान, श्री राम, राधा कृष्ण, भोलेनाथ, शिव पार्वती सहित अन्य विशाल झांकियां निकाली गईं। शोभा यात्रा पर ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। शोभा यात्रा के दौरान नौगांवा कस्बा जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। पुलिस प्रशासन भी कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहा। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के सहायक आयुक्त ए इजरायल ने आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय प्राचार्य लेखराम सैनी द्वारा साफा पहनाकर सहायक आयुक्त का स्वागत किया। सहायक आयुक्त द्वारा सीबीएसई बोर्ड कक्षाओं सहित समस्त कक्षाओं का अवलोकन किया। बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में उत्तम परिणाम लाने के लिए अच्छी योजना के साथ तैयारी करने की सीख दी। आगामी माह फरवरी 2025 से शुरू होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के गुर सिखाए, समय प्रबंधन करने हुए कठिन विषयों को कैसे पढ़ें, परीक्षा के दिन ध्यान रखने योग्य बातें साझा की। घर पर किस तरह पढ़ाई करें, अच्छा व उपयुक्त उत्तर लिखने की कला के बारे में बताया। इसके अलावा सभी बोर्ड कक्षाओं में जाकर छात्रों से बोर्ड की परीक्षा में तैयारी के बारे में विस्तृत फीडबैक लिया। साथ ही प्री बोर्ड के परीक्षा परिणाम का विषयवार विश्लेषण किया गया तथा शिक्षकों को बोर्ड परीक्षाओं में 100% बोर्ड परिणाम के साथ 75% से ज्यादा पीआई लाने के लिए मार्गदर्शित किया। सहायक आयुक्त द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का भी अवलोकन किया गया तथा छात्रों का अंग्रेजी में संप्रेषण कौशल व उत्तर लेखन जांचा। अंत में उनके द्वारा विद्यालय में प्राचार्य व शिक्षकों द्वारा छात्र हित में किए जा रहे प्रयासों को सराहा गया। शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहभागिता निभाने के लिए अनवरत सकारात्मक सोच के साथ योगदान देने की सीख दी। विद्यालय की दीवार पर लगे विश्व के मानचित्र व विज्ञान के चार्ट की प्रशंसा की व छोटे बच्चों को भी उनका नियमित अवलोकन करवाने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त द्वारा विद्यालय में साफ सफाई, पानी व्यवस्था व कक्षों में फर्नीचर, प्रकाश, रंग रोगन आदि चीजों की जांच की गई। रामलला मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में MNDY कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चिकित्सालय अलवर द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। प्रभारी ऑपरेटर्स नीतीश शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, उप नियंत्रक डॉक्टर विजय चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा व नर्सिंग अधीक्षक श्रीमती सरला शर्मा रहे। हरसौली कस्बे के होली टीबा के पास 7 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने से वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वार्डवासियों ने वार्डवासी धर्मवीर चौधरी, उदय सिंह मीणा, सुभाष जाट, राजकुमार, जयपाल सिंह, साहिल ज्योतिषी, काला मीणा,
संजय ज्योतिषी, अनिल बिशन, ताराचंद आदि ने बताया कि सीवर लाइन डालते समय पेयजल सप्लाई लाइन टूट गई, मगर जलदाय विभाग कर्मियों के द्वारा 7 दिन बीत जाने के बाद भी पेयजल सप्लाई लाइन ठीक नहीं की गई, जिसके चलते वार्ड में पेयजल किल्लत बनी हुई है। वहीं वार्ड वासियों ने बताया कि पेयजल के लिए होली टीबा पर बनी टंकी से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे महिलाओं को काफी देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी पशुपालकों को हो रही है, जिसके चलते वार्ड वासियों ने प्रशासन से शीघ्र पेयजल लाइन को दुरुस्त कराने की मांग की है। हरसौली जलदाय विभाग के सहायक अभियंता शकील अहमद ने बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा शिविर लाइन डालते समय पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको शीघ्र दुरुस्त कर पेयजल सप्लाई चालू करा दी जाएगी। खैरतल तिजारा जिला के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन के द्वारा गत 6 दिसंबर को नियम विरुद्ध जारी किए गए अध्यापकों के समायोजन आदेश को लेकर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। अधिकरण ने किशनगढ़वास ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजौर में कार्यरत प्रबोधक संजय कौशिक के द्वारा की गई अपील पर ये स्थगन आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकरण ने इसी तरह प्रदेश भर के करीब 11 प्रबोधक व अध्यापकों के समायोजन पर स्थगन आदेश जारी किए हैं। प्रबोधक संजय कौशिक के वकील सुधीर यादव ने बताया कि खैरतल तिजारा जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन के द्वारा गत 6 दिसंबर को अध्यापकों के समायोजन के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें शिक्षा अधिकारी के द्वारा संजय कौशिक के आदेश नियम विरुद्ध जारी किए गए। नियमों के हिसाब से उनका समायोजन निकटवर्ती किसी विद्यालय में 2 हिंदी के रिक्त पद पर किया जाना था, लेकिन उन्हें निकटवर्ती विद्यालय में नहीं भेजकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरा में काफी दूर उनका समायोजन कर दिया गया। इसको लेकर प्रबोधक संजय कौशिक के द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भी एक एप्लीकेशन लिखकर निवेदन किया गया था, लेकिन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले को लेकर संजय कौशिक के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपीली अधिकरण में एक अपील की गई, जिसको अधिकरण ने स्वीकार करते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स का गहनता से अवलोकन किया और उसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किए गए समायोजन को नियम विरुद्ध मानते हुए उस पर स्थगन आदेश जारी किए हैं। साथ ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किए गए समायोजन के आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं और संजय कौशिक को आगामी आदेशों तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजौर में ही रखने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, खैरतल तिजारा जिला के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन के द्वारा नियमों के विरुद्ध किए गए समायोजन की शिकायत के बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया है। अब उनका चार्ज किशनगढ़वास सीबीईओ शकुंतला मीणा के पास है। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय अलवर में नव पदस्थापित सहायक जनसंपर्क अधिकारी छगनलाल यादव ने कार्यभार का ग्रहण किया। सहायक निदेशक मनोज कुमार ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी यादव का स्वागत कर पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान स्टाफ सदस्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी आनंद इंदौरिया, वरिष्ठ सहायक सागरमल गुर्जर, सूचना सहायक श्रीमती ममता मेहरा ने भी नव पदस्थापित सहायक जनसंपर्क अधिकारी ने स्वागत किया। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव पहल में मानेश्वर महादेव शिव कावड़ कमेटी व समस्त ग्रामवासियों के द्वारा विशेष आयोजन किया गया, जिसमें मंगलवार को रामचरितमानस रामायण का अखंड पाठ करवाया गया। वहीं बुधवार सुबह शिव मंदिर पीपलिया से भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किया और पुरुष श्रद्धालुओं ने धर्म ध्वजाएं लेकर चले। श्री गरीबदास जी मंदिर के महंत नरसिंहदास जी महाराज ने बताया कि शोभा यात्रा में सजी हुई बगदी पर भगवान रामलाल व हनुमान जी की तस्वीर विराजमान की गई व पंडित नरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजन किया गया। कलश यात्रा बैंड बाजे और डीजे की धुनों के साथ निकली, जिसका मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस दौरान दिनेश राजपूत, मोहित शर्मा, अनु शर्मा, छोटू, राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के गांव रानौठ में सफाई के अभाव में मुख्य रास्ते पर कीचड़ जमा होने से ग्रामीणों का निकलना दूभर हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो ग्राम पंचायत रानौठ गांव के मुख्य मार्ग पर जमा कीचड़ ने सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्वच्छता मिशन की पोल खोलकर रख दी है। पंचायत की गलियों में सफाई नहीं होने के कारण चारों तरफ गंदगी फैलने के कारण गांवों की गलियों में कीचड़ व गंदा पानी फैला हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत में समुचित सफाई नहीं कराने के सरकार के स्वच्छता मिशन पर उंगली उठने लगी है।
सरकार के द्वारा पंचायतों की सफाई के लिए प्रतिवर्ष राशि दी जाती है, लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों की उदासीनता के चलते क्षेत्रवासियों को सड़क पर भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर में मेघवाल मोहल्ला व उप सरपंच के घर के पास मुख्य मार्ग पर जल भराव व कीचड़ होने से लोगों का राह चलना दुश्वार है। गांव में मुख्य मार्ग कीचड़ जमा होने से वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। पूर्व पंच कृष्ण मेघवाल ने बताया कि कई माह से सड़क पर कीचड़ व जल भराव की समस्या बनी हुई है। बावजूद इसके जिम्मेदार गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं करा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नाली निर्माण न होने से जल निकासी ठप है, जिससे सड़क व नालियों में गलियों में जल भराव रहता है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती बेनामी आश्रम कुड़ी धामगढ़ी में बुधवार को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन मंदिर महंत संतदास जी महाराज के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान रामलला व हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात धार्मिक कार्यक्रम में दूर दराज से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक धार्मिक भजनों की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। पृथ्वी सिंह यादव, महावीर भगत जी, धीर सिंह, अभय सिंह सहित महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। 60 फुट रोड अलवर बाजार संघ ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शुभारंभ राठ इंटरनेशनल स्कूल से प्रातः 8 बजे हुआ। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने भगवान श्री राम दरबार रथ को प्रतिमाओं के चंदन तिलक लगाकर व पुष्प माला पहनाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर बाजार के दुकानदारों, महिलाओं, बच्चों सहित शहर की सैकड़ों लोग हाथ में ध्वज लेकर भगवान राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में ढोल की धुन पर शानदार अघोरी नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा तथा यात्रा के मध्य 60 फुट मार्केट सहित इमैनुअल स्कूल सहित विभिन्न संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया व प्रसाद वितरण किया। यात्रा के अंत में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने सभी भक्तों सहित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने का संकल्प लिया। यात्रा का समापन अग्रसेन सर्किल पर हुआ। तत्पश्चात 60 फुट रोड मार्केट द्वारा भंडारे का आयोजन हुआ। आज ये भगवा रैली का आयोजन है 60 फुट रोड व्यापार संघ के द्वारा, क्योंकि आज 22 जनवरी है और पिछले वर्ष आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी के जन्म स्थल अयोध्या में भगवान श्री राम जी की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, जो पूरे देश और दुनिया भर में एक उत्सव के रूप में हुआ था। आज उसकी दिनांकवार वर्षगांठ है। इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत जोरदार एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के लोग, महिलाएं सब उपस्थित होकर इस रैली में शामिल होंगे। मुझे भी निमंत्रण मिला है और मैं भी उपस्थित हूँ। मेरा भी सौभाग्य है। मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ क्षेत्र पर, अलवर शहर पर और जिले पर, राजस्थान पर, पूरे देश पर अपनी कृपा बनाकर। MIA में वायु प्रदूषण की स्थिति विकराल रूप लेती जा रही है। औद्योगिक इकाइयों से हो रहे खतरनाक औद्योगिक उत्सर्जन से जनित बीमारियों के मरीज ESIC अस्पताल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ESIC अस्पताल परिसर में इसी महीने 1 जनवरी से 5 जनवरी तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कराई गई प्रदूषण की जांच में क्षेत्र में PM10, PM2.5 व अन्य गैसों का स्तर बहुत अधिक आया है। इसके बारे में ESIC अस्पताल में कार्यरत रीजनल ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार सुमन ने बताया कि 5 दिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैन ने अस्पताल परिसर में वायु प्रदूषण की जांच की, जिससे PM10 का अधिकतम स्तर 716 व PM2.5 का अधिकतम स्तर 303 मापा गया है। इसके साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन गैस का स्तर भी बढ़ा हुआ है।
डॉक्टर सुमन ने बताया कि PM10 और PM 2.5 आकार के पार्टिकल का बड़ा स्तर फेफड़ों के लिए खतरनाक है। प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर से आंखों में जलन, खांसी, फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के मरीज ESIC अस्पताल में अधिक आ रहे हैं। क्षेत्र से आंखों में जलन, ड्राई आई व श्वास की परेशानी, त्वचा रोग, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी बीमारियों से संबंधित मरीज भी अधिक आ रहे हैं। लंबे समय तक इस तरह की हवा के संपर्क में रहने से हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी, लंग कैंसर का भी खतरा बना रहता है। MIA में सुबह के समय व शनिवार, रविवार को अधिक औद्योगिक उत्सर्जन किया जाता है, जिसमें औद्योगिक इकाइयां गैसें भी छोड़ती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में कोई भी स्वच्छ प्राणवायु के लिए बाहर नहीं जा सकता, सुबह शाम की सैर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधे प्रदूषण से संपर्क का रहता है और खतरा बना रहता है। देखिए, अभी जो हमें रिपोर्ट मिला है, जो अभी गाड़ी आई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मोबाइल वैन, जिसके थ्रू एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापा जाता है, उसके तहत यहाँ पे 5 दिन तक गाड़ी लगी रही। हमें रिपोर्ट मिला रिटर्न में। उस रिपोर्ट्स में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस एरिया के काफ़ी ही खराब हैं। यदि एयर क्वालिटी की बात करें तो उस अनुसार से बेसिकली मेन जो चीज़ है उसमें पार्टिकुलेट मैटर, जो सस्पेंडेड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वह एक PM10 होता है और PM 2.5 होता है। जो PM10 होता है उसका यदि लेवल एयर में बढ़ जाता है तो वैसे केस में जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, वह आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचने की उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। यदि उसकी साइज आगे और कम हो जाती है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में PM 2.5 से मेजर करते हैं, अर्थात 2.5 माइक्रोन का यदि साइज है पार्टिकुलेट मैटर का, तो वह आपके लंग का जो नीचे का पार्ट है एल्वेलाई तक वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ से कि वह जमा होना शुरू होता है और डिफरेंट बीमारी करता है। तो यह दोनों लेवल इस जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई है उसमें वह बैड है, अर्थात वह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो स्टैंडर्ड होता है उससे पूरी की पूरी खराब है। इस दोनों के कारण जो PM10 है उसके कारण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन आदमी को ज़्यादा होने लगता है। जैसे इनिशियल स्टेज में उसको बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, खांसी, जुकाम, एलर्जिक, उसको राइनाइटिस होना शुरू होता है। और PM2 धीरे धीरे यदि किसी को लॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है तो वैसे केस में उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है वह काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे आपके लंग की डिजीज उसको बढ़ता चला जाता है। जो इस एरिया में हम एज ए फिजिशियन और हमारे जो रेस्पिरेटरी OPD है उसमें भी बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। इस एरिया में जो भी वर्कर्स या फैक्ट्री में काम करते हैं या एम्प्लॉय, बहुत सारे इस कंप्लेन को यहाँ पे लेकर के आते हैं। इसके साथ ही जो आपका अदर पैरामीटर्स है, जिसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन का भी लेवल इसमें दिया गया है। ऑलमोस्ट सभी का लेवल अपने स्टैंडर्ड लेवल से वह आपका बढ़ा हुआ है, अर्थात खराब की तरफ है। इसका डिफरेंट क्वालिटी ऑफ इंडेक्स जो है एयर क्वालिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, लेवल है, उसमें यह बैड क्वालिटी में अभी तक आ रहा है। इसके कारण जो दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं इस एरिया में, जो भी उससे एक्सपोज्ड होता है, चाहे वह फैक्ट्री वर्कर्स हो या यहाँ के रहने वाले हों या यहाँ इंस्टीट्यूशन में काम पढ़ने वाले हों, काम करने वाले हों, सब पे क्या होता है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनिशियली वह बढ़ने लगता है। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसका, जैसे आपका मेंटल स्ट्रेस उसका बढ़ता है, साथ में उसके इरिटेबिलिटी बढ़ने लगती है, साथ में एंग्जाइटी बढ़ने लगता है, कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी बढ़ती है, कुछ आपका मेडिकल बीमारी, जैसे यदि कोई लॉन्ग एक्सपोजर होता रहे तो उसमें मेडिकल बीमारी, हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है, स्ट्रोक होने का चांस रहता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने का चांस रहता है। स्किन की जो डिजीज है वह उस एरिया के जो भी लोग एक्सपोज्ड है उसमें बढ़ जाता है, साथ में आईज की जो प्रॉब्लम है वह बढ़ जाता है। इनिशियली बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं जो स्पेशली जो अर्ली आवर में यहाँ पे पोल्यूशन का जो लेवल है इस ये एरिया में, वहाँ पे आई इरिटेशन लेकर के आता है, रेड आई लेकर के आता है, साथ में आपको ड्राई आई भी बहुत बार लेकर के आता है।
तो यह आपका आई का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, साइकेट्रिक इलनेस हो सकता है। यदि लॉन्ग एक्सपोजर किसी को हो तो लंग की डिफरेंट बीमारियों के साथ साथ लंग कैंसर का भी चांस रहता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल है उसके कारण से बहुत सारी बीमारियों से आदमी संक्रमित हो सकता है, बहुत सारे बीमारियों से वह सफर कर सकता है और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसलिए इस पे जो भी ऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पे कृपया ध्यान दिया जाए। यह जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल में हमारे मरीज भी आते हैं, उन्हें भी एक्सपोजर होता है। ऑलरेडी जो मरीज बन के आते हैं उनको भी और ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है इस एरिया में पोल्यूशन के लेवल के कारण। तो यह चीज पे ध्यान देकर के इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया जाए। इंडस्ट्री से जो भी फ्यूम्स या बाकी डस्ट, इंडस्ट्रियल डस्ट उड़ता है, बाकी जो यहाँ से कुछ इमिशंस गैसेस का होता है जो कि काफी पंजेंट स्मेल के रूप में आता है, स्पेशली मॉर्निंग आवर में आता है, या फिर आपका जो जिस दिन आपका सैटरडे संडे का समय है उस समय ज्यादा इमिट किया जाता है, तो सभी लोग उससे परेशान होते हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हमारा जो आरओडीसी सेंटर है इसके तहत हम कोशिश करते हैं कि जो भी बीमारियां हैं उसको हम यहाँ पे इस एरिया में जो काम करने वाले फैक्ट्री है उसमें जाकर के उसको इवेल्युएट करें, स्क्रीन करें और उसका आगे निदान करें। इसमें लोगों को और सहयोग करना चाहिए। जो भी इससे सफर है उसे यहाँ पे भाग लेना चाहिए और साथ में जिन्हें भी इस ढंग का कंप्लेन हो रहा है उसे यहाँ के मेरे हॉस्पिटल्स में आकर के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में, स्किन डिपार्टमेंट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के शुभारंभ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहायक महाप्रबंधक गिरधारी लाल, एचआर मैनेजर श्रीमती ऋचा धुरिया, मैनेजर राम अवतार, मैनेजर अभिषेक द्वारा लगभग 3 लाख रुपए की सीबीसी मशीन डोनेट की गई, जिससे मरीजों की लगभग 33 प्रकार की जांच स्वास्थ्य केंद्र पर हो सकेगी। कैंप में सभी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैंप प्रभारी डॉक्टर रोहित गोयल द्वारा कैंप की विशेष मॉनिटरिंग की गई। कैंप में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव मीना द्वारा 35 रोगियों की दंत रोग से संबंधित, नेत्र सहायक श्यामलाल शर्मा द्वारा 24 रोगियों की आंखों की कैटरेक्ट एवं अन्य समस्या संबंधी सेवाएं प्रदान की गई एवं महेंद्र कुमार एवं हंसराज द्वारा टीबी से संबंधित रोगियों के कॉन्टैक्ट्स को, टीपीटी रोगियों की सीबीएनएटी जांच, रोगियों के बैंक अकाउंट एवं निक्षय पोषण योजना, संभल योजना संबंधी सेवाएं बताई गई एवं 32 संभावित टीबी रोगियों के मौके पर जांच की गई। टीबी की बलगम, एचआईवी, शुगर, लीवर, हृदय, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप आदि की जांचें की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शंकर यादव, जितेंद्र कुमार एवं संतोष यादव द्वारा टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से 19 रोगियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिलवाया गया। एएनएम उषा रानी, गमला देवी, लाली देवी, आशा सैनी, प्रिया एवं रवीना द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच एवं टीकाकरण, नवजातों का टीकाकरण एवं 17 लोगों की आभा आईडी, 22 लोगों का आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाया गया। आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक विभाग द्वारा 42 रोगियों को परामर्श और उपचार दिया गया। नर्सिंग ऑफिसर नंदकिशोर मीणा, आशा शर्मा एवं फार्मासिस्ट अनिल कुमार मनीष शर्मा द्वारा रोगियों का रजिस्ट्रेशन कार्य एवं निःशुल्क दवा वितरण किया गया। कैंप के दौरान उपस्थित आमजन को धूम्रपान, शराब का सेवन नहीं करने, गुटखा आदि नहीं खाने एवं अपने बच्चों को समय पर टीका लगवाने, गर्भवती महिलाओं को समय पर अपनी जांच एवं संस्थागत प्रसव करवाने एवं 30 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को अपनी रूटीन जांच एवं बूढ़े बुजुर्गों को अपनी रूटीन जांच एवं तब के लक्षण होने पर नजदीकी अस्पताल में टीबी की बलगम जांच या एक्सरे सहित स्वास्थ्य से संबंधित सभी तरह की जानकारियां दी गई। साथ ही उपस्थित आमजन को निःशुल्क उपचार कर दवा वितरण किया गया। कैंप में उपस्थित सभी चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित आशा सहयोगिनी की सेवाएं सराहनीय रहीं। नांगलिया गांव से बाबा मोहनराम की 11वीं विशाल परिक्रमा निकाली। इस दौरान ईश्वर भगत, राजेंद्र ठेकेदार, तिलक कहराना, बलवंत कहराना, जीता गुजर, जोगेंद्र कहराना, अनिल तंवर और अन्य भक्त उपस्थित रहे। और 26 जनवरी को बाबा कृष्णा की बरसी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि भिवाड़ी पुलिस उपाधीक्षक कैलाश चौधरी रहेंगे। भारतीय सिंधु सभा अलवर एवं पूज्य सिंधी पंचायत अलवर के द्वारा अमर शहीद हेमू कालानी के 82वें शहादत दिवस पर झूलेलाल मंदिर, सिंधु भवन, आदर्श कॉलोनी, दाऊदपुर अलवर में आज अमर
शहीद हेमू कालानी के 82वें शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व दीपदान कर अमर शहीद हेमू कालानी की जीवनी पर तुलसीदास खानवानी ने प्रकाश डाला व तत्पश्चात 19 जनवरी 2025 को सिंधी समाज के छोटे बच्चों के द्वारा अमर शहीद हेमू कालानी के चित्र पर रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 7 बच्चों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। राजस्थान सरकार गरीबों को हर माह निःशुल्क राशन देती है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ में पिछले 3 माह से राशन डीलर गरीबों को मिलने वाले राशन को डकार रहा है। पिछले 3 माह से राशन नहीं मिलने से राशन के लिए भटक रहे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने रघुनाथगढ़ में आवंटित दुकान के सामने जमकर हंगामा किया और फिर नौगांवा तहसीलदार को रसद अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर राशन दिलवाने की मांग की। रघुनाथगढ़ निवासी एक ग्रामीण ने बताया कि रघुनाथगढ़ में कमलेश पत्नी नेमराज को गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किया गया है, जिसका लाइसेंस नंबर 1030 है। इस राशन की दुकान को उसका बेटा लोकेश संचालित कर रहा है। सरकार के द्वारा समय से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन राशन डीलर उपभोक्ता से अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दे रहा। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। राशन डीलर गरीबों को मिलने वाले इस राशन को अन्यत्र बेच रहा है। आक्रोशित ग्रामीण नौगांवा तहसील पहुंचे और नौगांवा तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई करने एवं राशन दिलवाने को लेकर रसद अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। नौगांवा तहसीलदार मांगीलाल मीणा ने बताया कि रघुनाथगढ़ के ग्रामीणों ने राशन वितरित न करने को लेकर शिकायत की है। संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई है। ग्रामीणों की समस्या का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। ये जो आज ये राशन की दुकान पे इतने लोग इकट्ठे हुए, किस कारण से हुए हैं? क्योंकि इनको हर बार से 3-3 बार का जो नाज है, जो कोटा यहाँ पे कटता है, वो नहीं दिया गया है। इसलिए कौन था कोटा का इसका इस टाइम जिसकी दुकान है, सरकारी दुकान है, किसके पास है? ये कमलेश के नाम से है और इसको जो चलाने वाला बंदा है वो है अपना ही, ये क्या नाम है इसका, लोकेश। तो कमलेश की दुकान है, लोकेश चलाता है। हाँ। लोकेश कौन है? ये लोकेश उनका लड़का है। अच्छा, उनका लड़का है। हाँ। तो आप लोग जैसे आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, क्या प्रॉब्लम, किस कारण से आप हुए यहाँ पर? इसलिए कि ये 1 तारीख को कोटा आ जाता है, ठीक है। 1 तारीख को कोटा आने के बाद में ये सबसे पता है क्या बोलता है कि अभी हम कोटा बंटवा देंगे, आज बंटवा देंगे, कल बंटवा देंगे। मैं आपको पर्सनली फोन करके बोलूंगा कि आप कोटा मिल रहा है, आप आ जाइए। लेकिन ये क्या करता है कि कोटा बांट देता है और किसी को फोन नहीं करता। अब वो कोटा जाता कहाँ है, किसको बांटता है ये? अभी आप दुकान में देख लीजिए, भीड़ तो कम से कम 200 लोगों की और कोटे का 25 कट्टे 30 कट्टे। अभी एक कोटा बांटेगा कहाँ से? नाच गया कहाँ पे? कब आया कोटा ये? ये कोटा कम से कम 15-20 दिन हो रहे हैं इसको। 15-20 दिन से कभी कोटा नहीं बटा अभी तक? और क्या नहीं बटा। तो आप कह रहे थे अभी आप कह रहे थे मेरे को 3 बार कोटा नहीं मिला था, आप क्या कह रहे हो? 3 महीना होगा, 3 महीना दाण बना दिया मैंने। तो अब भी आए आप? और घर अंगूठा लगवाना है, आपके दे दो जब। तो आपने कभी शिकायत आगे की है? मैं खुद हूँ, मेरे को खुद को 3 बार से कोटा नहीं मिला है। मैं इसके पास आया, इसके पास मैंने कॉल किया। कभी आपने तहसीलदार से ज्ञापन दिया या बीडीओ को ज्ञापन दिया? ज्ञापन कैसे दे, आप बताइए। ज्ञापन आपने देना था ना। अरे यार, ज्ञापन तब देना जब वो किसी की सुने। हम तो सोच रहे थे कि चलो सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। हमने इसको टाइम दिया, लेकिन ये टाइम का क्या है, फायदा गलत उठाता रहा। हमने इसको टाइम देते रहे कि भाई कोई बात नहीं है, इस बार बांट देगा, उस बार बांट देगा। इसको यहाँ पे रोक के बोला एक दिन कि भाई कोटा बांट दे। बोलता है यार अभी कोटा जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं आपको फोन कर दूंगा। आज कोटा बट रहा है, हमारे पास खबर पहुंची। इसने हमको पर्सनली किसी को फोन नहीं किया, हम खुद अपनी मर्जी से आए और देखे तो यहाँ पे भीड़ पड़ी हुई थी। अब इसका बहाना क्या हुआ कि यार भीड़ पड़ रही है, धक्का मुक्की दे रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे तो भाई कोटा तो सब लेंगे। गरीब आदमी बेचारा क्या करता है ना? जिसको नहीं बांटना होता उसको कट्टे की कट्टे जा रहे। आप सभी लोग परेशान है, कोटे से नाज नहीं मिल रहा आपको? अब आ जाओ भले आप अभी। सर, आज रघुनाथगढ़ के कुछ लोग ग्रामीण आपके पास अपनी समस्या लेके पहुंचे हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? रघुनाथगढ़ ग्राम राशन डीलर के संबंध में मतलब वितरण व्यवस्था की परेशानी है उनको, उसको लेकर के पहुंचे। तो उस पर जो भी नियम अनुसार जो कार्रवाई है या जो उच्च अधिकारियों के निर्देशन में वह कार्य किया जाएगा, इनकी समस्या का निराकरण करवाया जाएगा।
खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने कार्यालय में जन सुनवाई की। ग्रामीण एवं कस्बा के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिस पर विधायक ने एक एक फरियादियों से सुनवाई कर मौके पर अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए एवं उनका निस्तारण कर परिवादी को संतुष्ट करें। शिकायतों में अधिकांश कर्मचारी स्थानांतरण, प्रार्थना पत्र सहित जलदाय विभाग, सड़क, खारे पानी की, रास्तों में जल भराव और विद्युत निगम की कार्यप्रणाली को लेकर परिवेदना मिली। सरपंच संघ अध्यक्ष दिनेश खंबरस अन्य सरपंचों ने विधायक को सोमवार को पंचायत समिति में हुई साधारण सभा बैठक में प्रधान व सरपंचों के बीच हुई तकरार के बारे में जानकारी दी। इस पर विधायक ने सरपंचों को आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरीके की घटना नहीं होगी। वहीं बार एसोसिएशन तिजारा ने कस्बे में जिला न्यायालय एवं अन्य जिला स्तरीय कार्यालय खुलवाने मांग पत्र देकर चर्चा की। विभिन्न ग्रामीणों ने भी गांव की मुख्य रोड में विद्युत की समस्या से अवगत करवाया। राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत पंचायत समिति भवन मुंडावर पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 42 आवेदन आए। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तुरंत आवेदन को स्वीकार कर लाइसेंस जारी किया गया। आवेदन करने वालों में दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट में ढाबे वाले, किराना स्टोर वाले, चाट ठेले वाले थे। मौके पर खाद्य कारोबार कर्ता को साफ सफाई एवं FSSAI 2006 के नियम करने के निर्देश दिए गए। खाद्य लाइसेंस कैंप में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बा निवासी प्रिंस शर्मा ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पेपर में 300 में से 216 अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गत वर्ष 2024 के अंत में ताजिकिस्तान से MBBS की डिग्री पूरी करने के बाद भारत में MCI के पेपर को देकर पहली बार में सफलता हासिल की है। प्रिंस की माता रेखा गृहिणी और पूर्व जिला पार्षद हैं तथा पिता दिनेश शर्मा बंटी वकील और समाजसेवी हैं। डॉक्टर प्रिंस शर्मा ने सफलता का श्रेय अपने गुरुजन और माता पिता को दिया है। इस सफलता पर समाज व ग्रामीणों ने बधाइयां दी। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।